शेरगढ़ स्थित जूनियर हाई स्कूल की जर्जर हालात का निरीक्षण करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू मौर्य। डोईवाला के शेरगढ़ में स्थित जूनियर हाई स्कूल की दुर्दशा, स्कूल की छत का गिरता प्लास्टर, दीवारों पर लगी दीमक, कक्षा में उड़ती चमगादड़, स्कूल की ऐसी हालत में बच्चों को पढ़ाना स्कूल के शिक्षकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बार बार प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी स्कूल के लिए कोई भी आगे नहीं आया, न ही किसी ने स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल की एक अध्यापिका पूनम पाठक ने बताया कि 2017 में स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब से अब तक स्कूल के हालत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम श्रीमती पूनम पाठक है। हमारी जो ये स्कूल की बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो ये 1982 की बनी हुई है और काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गई है और जगह जगह से इसका छत टूटता ही जा रहा है। 2017 में मैं यहाँ आई थी पोस्टिंग होके, तो उसके कुछ दिन बाद तुरंत बाद एक बच्चे के ऊपर लेंटर का एक पीस टूट के गिर गया था। उस समय जो हमारे प्रधानाध्यापक थे श्री त्रिलोक सिंह रावत जी, उन्होंने अपने स्तर से आगे विभाग की और जगह भी उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हमारा सबसे है कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने में मुश्किल होती है। हर दिन आए कहीं से टूटता है प्लास्टर, कभी कहीं से गिर जाता है, तो उस टूटने के कारण हमारी जितनी बिजली की फिटिंग है वो भी टूट चुकी है। बार बार हम रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन स्थिति इस तरह से है नहीं कि आप उसको बिल्कुल सही करवा सकें। और ये जो है हमारा जो विद्यालय है, ये वोटिंग भी यहाँ पे होती है, मतदेय स्थल भी है। पिछली बार जब प्रधानों के चुनाव हुए थे उसमें भी सर ने यहाँ से लिख के दिया था, श्री TS रावत सर ने, कि हमारा स्कूल इतनी बुरी स्थिति में है कि यहाँ पे पोलिंग पार्टी को ठहराने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, ना मतदान कराने के लिए है। लेकिन वही हुआ कि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो नहीं सकता है। सबने वही कह दिया कि अब इतनी जल्दी इतने कम समय में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस समय फिर से चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जैसे कि सभी को मालूम है, काफ़ी उसकी सरगर्मियां चल रही हैं। अभी भी सर ने 2-3 बार लिख के दे दिया है। और यहाँ पे जो BLO मैम बैठती हैं वो शनिवार बैठती हैं, इतवार बैठती हैं और दिन भी आती हैं रोज़ शाम को। उनके द्वारा भी हमने लिखवा के भेज दिया। हमने कहा आप भी अपने स्तर से भेजिए कि भाई कैसे ऐसे में कैसे मतदान होगा। तो वही है, हर किसी का जवाब यही होता है कि इतनी जल्दी जो है मतदेय स्थल बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तो सब लोग काफ़ी पहले से ही कार्रवाई करने लगे हैं। और हम लोगों के बच्चों के विद्यालय में चलिए 2 साल से तो लॉकडाउन था कोरोना काल के कारण, तो सब लोग हम लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे बच्चों को। लेकिन अभी बच्चों के स्कूल खुले हैं, हम लोगों के जुलाई से खुल गए थे, बच्चे अगस्त से आने शुरू हो गए थे। अब स्थिति इतनी बुरी है कि हम बच्चों को बिठा नहीं सकते हैं, हर समय हमें भी डर लगा रहता है। देखिए कभी भगवान न चाहे कभी कोई अनहोनी हो गई तो सबसे पहले तो हम हैं ना यहाँ पे, और लोग तो बाद में हैं, हम यहाँ पे जिम्मेदार हैं। तो हर कोई हमसे ही जवाब करेगा कि प्रश्न करेगा कि कैसे ऐसा हो गया। तो फिर सामने पे हाई स्कूल लगता है, हाई स्कूल की बिल्डिंग है, काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमको एक कमरा दिया है, वहाँ पे हम 6th-7th की क्लास लगाते हैं और यहाँ पे 8th लगती है। शिकायत आई कि यहाँ शेरगढ़ का जो विद्यालय है बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब पहुँचे, मौके पे देखा तो हम प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने बताया, टीचर्स ने बताया, बच्चों ने बताया। और ये बिल्डिंग की क्या हालत है आपने देख ही ली, आपके विजुअल्स दिखा देंगे, ये कभी भी गिर सकती है। अब यहाँ वोटिंग भी होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी के विद्यालय का इतना बुरा हाल, इतना खस्ता हाल। राजधानी के विद्यालय पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने राजधानी के विद्यालयों का भी सुधार नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड के इंटीरियर में क्या हालात होंगे इस विद्यालय को देख के अंदाज़ा लगा सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल त्वरित जो है यहाँ पर नई बिल्डिंग के लिए पैसा रिलीज़ किया जाए। नहीं होगा तो आंदोलन भी कर सकते हैं, हमारे पास तमाम रास्ते हैं। हम चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का घेराव करें या हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें, लेकिन हम ऐसे अधर में नहीं छोड़ेंगे बच्चों को। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, बारिश पड़ गई तो बारिश पड़ने पर या बरांडे में, जर्जर जो बिल्डिंग है उसके बरांडे में बैठते हैं बच्चे, वहाँ भी पानी भर जाता है। तो ऐसे अपने बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते। मैं अमीर हसन अंसारी जूनियर हाई स्कूल शेरगढ़ में हेड मास्टर हूँ और मैं जुलाई 2020 में मैं यहाँ पर आया था। उससे पहले मैं अन्य विद्यालय में था। जब मैं आया तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग की स्थिति देखी। मैंने अपने साथियों से पूछा, शिक्षक भाई बहनों से, तब उन्होंने बताया कि बिल्डिंग जो है वो बनने के लिए पैसा मंजूर हो गया है, लेकिन जो है रिलीज़ नहीं हुआ। जैसे रिलीज़ होगा तो काम जो है
करा दिया जाएगा। तो लेकिन उस समय से भी मैं देख रहा हूँ कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ। पहले बात की थी तो बताया था कि नए वित्त वर्ष में पैसा रिलीज हो जाएगा और बिल्डिंग बन जाएगी। अब नए वित्त वर्ष भी अप्रैल 21 से शुरू हो गया था और अब दिसंबर 21 लगने वाला है, लेकिन अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। तो ये कि बच्चों को हम कमरों में बैठा नहीं सकते। कमरों की स्थिति है कि छत का जो लेंटर है, प्लास्टर, उसका बार बार झड़ता है। मेरे साथियों के द्वारा मुझको बताया गया था कि 2017 में एक बच्चे के ऊपर जब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कमरे के अंदर, तो छत का लेंटर टूट करके, एक टूटा टूट करके वो बच्चे के सर पे गिरा, उससे चोट लगी, बच्चा घायल हुआ। तो उस समय जो हमारे साथी थे, उसमें हेड साहब थे यहाँ पे रावत जी, उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को भी लिखा और अपने विभाग को भी लिखा, उनके संज्ञान में दिया और उनके संज्ञान में देने के बाद ही जो है पैसा मंजूर हुआ। लेकिन मंजूर हुआ पैसा, लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। तो इसलिए हम बच्चों को चाह करके भी जो है कमरों के अंदर नहीं बिठा सकते। बरसात के मौसम में जो है भी दिक्कत होती है। कमरों के बानिस्बत बरामदे में एक क्लास को हम बरामदे में बैठाते हैं और 2 क्लास के लिए हमने हमारे बराबर में ही जो है हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है। एक कमरा हमने उनसे व्यवस्था के लिए, अस्थायी व्यवस्था के लिए उनसे हमने कमरे की रिक्वेस्ट दी। उन्होंने जो है हमारी रिक्वेस्ट पे एक कमरा हमको दिया। तो हम कक्षा 6 और कक्षा 7 को उस कमरे में बैठा करके जो है हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं।